गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। टुडे वी आर स्टार्ट सिलेबस टर्म सेकंड हिंदी। आज आप लोगों को हिंदी का सेकंड टर्म के बारे में हम कुछ बता दें। इसके पहले क्लास में बताया जा चुका है, आज आपको दोबारा हम रिवाइज करा दें। फर्स्ट पार्ट में यानी हिंदी फर्स्ट पार्ट में कृतिका से रिलेटेड आपका जो गद्य खंड है, गद्य खंड से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 8 मार्क के पूछे जाएंगे। काव्य खंड से 6 मार्क का पूछा जाएगा। एंड कृतिका जो आपका भाग 2 है उससे आपसे रिलेटेड यानी जो चैप्टर आपके जो हैं उपन्यास टाइप के हैं उनसे भी आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहले गद्य में क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क के होंगे। तो 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क के मतलब ये हो गया कि हर एक क्वेश्चन आपको 4 लाइन से कम नहीं लिखना होगा। सेकंड में आते हैं हम काव्य खंड में। इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। तो 2 नंबर का मतलब ये भी आपका 4 लाइन से रिलेटेड हो गया। तो ये जो था ये भी आपको 4 लाइन का लिखना होगा और इसमें भी आपको 4 लाइन का लिखना होगा। अगर आप 4 लाइन के 3 क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट में देखिए कृतिका में। कृतिका में सिर्फ आपके 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 2-3 नंबर का होगा। 3 2 जा 6, तो 6 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन होंगे। अब 3 नंबर लेने के लिए हमें कितना लिखना होगा, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो इसमें कम से कम आप 6 से 7 लाइन का आंसर लिखेंगे तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, पाई मात्राएं आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। हर एक अगर वर्ड आपका गलत है तो 4 वर्ड गलत होने पर आपका 1 नंबर कटेगा। ऐसा प्रावधान बोर्ड का होता है, जो चेक करता है वो करता है। तो आप लोग पाई मात्राओं की गलतियां कम करेंगे, ग्रामरियल मिस्टेक कम करेंगे, पाई मात्राओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे। सेकंड आइए लेखन यानी व्याकरण में। व्याकरण में क्या है हम पढ़ रहे हैं, सुनिए। विभिन्न विषयों संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखो। इस पार्ट में आपको एक ऐसे लिखना होगा जो 150 शब्दों का होगा, 150 शब्दों का होगा, 150 वर्ड्स का होगा। अब ये लाइनें कितनी हो गई, कम से कम आपकी 15 लाइनें हो गई। एक लाइन आपका 10 वर्ड से रिलेटेड होता है। अब इसमें कैसी घटनाएं होंगी, वो समसामयिक भी हो सकती हैं और व्यवहारिक भी हो सकती हैं। समसामयिक मतलब हमारे देश में क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या राजनीति हो रही है, क्या साइंस में हो रहा है, क्या लिटरेचर में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड कोई भी 3 सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं। उसमें से एक सब्जेक्ट को आपको अपने तर्क के अनुसार लिखना होगा, आपको अपने वाक्यों के अकॉर्डिंग लिखना होगा। ऐसा नहीं कि बुक से पढ़ कर गए तो बुक वाला ही पूरा उसमें से कॉपी कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने विचारों को लिखने की पूरी छूट होगी। ये तो हो गया समसामयिक। व्यवहारिक क्या हो गया, आपको क्या पसंद है, जैसे कि आपकी फेवरेट बुक, आपके फेवरेट राइटर, आपकी फेवरेट प्लेस, कोई आपकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कहीं आप घूमने गए हों, यानी ये अनौपचारिक रूप से होता है। तो इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट दे दिए जाएंगे। 2 समसामयिक हो सकता है, 1 व्यवहारिक हो सकता है, या 2 व्यवहारिक हो जाएं 1 समसामयिक हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आई थिंक मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो 3 पॉइंट दिए जाएंगे, उसमें से एक पॉइंट से यानी एक टॉपिक से रिलेटेड आपको ऐसे लिखना होगा। नेक्स्ट आपका है ब, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखो। एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक जो पत्र होता है वो ऑफिस, कॉलेज या गवर्नमेंट सेक्टर में ऑफिसर्स को, अधिकारियों को लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र अपने घर के सगे संबंधियों को लिखा जाता है, जिसका प्रचलन अब खत्म हो चुका है, जिसका अब यूज़ व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इन लोगों ने ले लिया है। लेकिन फिर भी आपको पत्र लिखना है। औपचारिक या अनौपचारिक आ सकता है और एक 2 आ सकते हैं, 2 में एक पर आपको लिखना होगा 120 शब्दों में, यानी 12 लाइन का होना चाहिए। नेक्स्ट है साहब, विषय से संबंधित 2 विज्ञापनों। अब आपके 2 विज्ञापन हो सकते हैं, हर एक विज्ञापन आपका 50 शब्दों में लिखने वाला होगा। कैसा विज्ञापन क्या होता है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उस पर आ जाता है किसी दवाई का एडवर्टाइजमेंट। डाबर च्यवनप्राश का आ जाता है, पतंजलि मंजन का आ जाता है, कोलगेट का आ जाता है, सनसिल्क शैम्पू, साबुन, लक्स, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा ही एक आपको ऐड बनाना होगा जिसमें आपने कम से कम 50 शब्द लिखे हों और वो आपका 2.5 नंबर का होगा। एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे और उसमें डिज़ाइन वगैरह बना देंगे, उसमें लिख देंगे फ्री है, छूट है, अच्छा होता है, बुरा होता है, जो भी उसमें लिख देंगे। 2.5 नंबर के 2 होंगे। बनाने के लिए इसमें थोड़ा कलर का भी यूज़ करना होगा, पेंसिल कलर का आई थिंक यूज़ करिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। द संदेश लेखन,
आपका संदेश कैसा लिख सकते हैं? शुभकामनाओं से रिलेटेड हो सकता है, पर्व त्योहारों से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी आपका फेस्टिवल, मैरिज पार्टी, कुछ भी हो सकता है। तो 2 संदेश आपको अपने से बड़ों को या अपने से छोटों को लिखना होगा, जो 40 शब्दों में होना चाहिए, मतलब 4-5 लाइन का होना चाहिए। हर एक जो है वो 2.5 नंबर का होगा, 2.5 नंबर का 2 करने होंगे। तो इस तरह से आपको 20 मार्क्स मिल सकते हैं। 20 मार्क्स आपको हिंदी फर्स्ट से मिलेंगे, 20 मार्क आपको हिंदी सेकंड से मिलेंगे। 10 नंबर जो होता है ये इंटरनल वैल्यू के होते नंबर, ये आपको आपके टीचर्स या आपके स्कूल की तरफ से दिया जा सकता है। ओके, थैंक यू।